9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की दूसरी दुनिया। अरबपति का बेटा अय्याशी की जिंदगी बिताने वाला क्यों बना आतंकी? मिलिए इस सबसे बड़े दहशतगर्द की 6 पत्नियों और 22 बच्चों से। कहां रहता, क्या करता ओसामा बिन लादेन का परिवार? 9/11 अटैक। 4 पत्नियां 8 बच्चों के सूखते कपड़ों की वजह से पकड़ा गया ओसामा बिन लादेन। ऑपरेशन एबटाबाद की इनसाइड स्टोरी। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA को पाकिस्तान में एक बंगले का पता चला जहां कई चीजें काफी अलग थीं। घर में खिड़कियां तो थीं लेकिन बंद रहा करती थीं। चारों तरफ ऊंची दीवारें मकान को ऐसे घेरे हुए थी जैसे जेल में भी न हो। लेकिन शक की असल वजह थी वहां जरूरत से ज्यादा कपड़ों का सूखना। इंटेलिजेंस ने घर पर नजर रखना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में आज की कहानी दुनिया में दहशत फैलाने वाले ओसामा बिन लादेन की है। अरबपति बिजनेसमैन का बेटा कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी? क्यों ओसामा बिन लादेन की 6 पत्नियों के बीच होता था झगड़ा? कहां रहता था आतंकी का परिवार? ओसामा बिन लादेन का नाम सुनते ही दहशत के वो साल याद आ जाते हैं जब इसने पूरी दुनिया को आतंक से दहला दिया। 9/11 हमले का मास्टरमाइंड जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर दिया। अमेरिका के ट्विन टावर पर हुए हमले के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका था यह आतंकी। अमेरिका की पूरी सेना को सालों तक परेशान करने वाले इस दहशतगर्द के टेरर पर जितनी बात की जाए वो कम है। लेकिन आज की कहानी इसकी पर्सनल जिंदगी से जुड़ी हुई है। ओसामा बिन लादेन की दूसरी दुनिया आज हम आपको दिखाएंगे। ओसामा बिन लादेन जिसने अफगानिस्तान में सालों बिता दिए, जिसने आतंकी संगठन को खड़ा किया, वो मूल रूप से सऊदी अरब का रहने वाला था। पिता मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन का देश में कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा बिजनेस था। 10 मार्च 1957 को जन्मा ओसामा बिन लादेन 52 भाई बहनों में 17वें नंबर का था। परिवार इतना अमीर था कि 52 बच्चे होने के बावजूद ओसामा बिन लादेन के हिस्से में पिता की $8 करोड़ यानी कि करीब 7 अरब रुपए की संपत्ति आई। ओसामा पढ़ने लिखने में अच्छा था, उसका दिमाग काफी तेज था। बेहद अमीर बिजनेसमैन का बेटा था ओसामा। पिता की तरह ही अमीरी का नशा उसके दिमाग में भी था। नाइट क्लब जाना, शराब पीना, अय्याशियां करना ये उसकी आदतों में शुमार था। जेदा के एक कॉलेज से ओसामा ने सिविल इंजीनियरिंग की। तब तक ये सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी के दौरान ओसामा के रिश्ते कट्टरपंथी मुसलमानों से बनने लगे। उसका झुकाव धार्मिक कट्टरपंथ की तरफ होने लगा। जो ओसामा सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के बाद अपने पिता की विरासत संभालने की प्लानिंग कर रहा था, वो ऐसे संगठनों से जुड़ने लगा जो अमेरिका और यूरोपीय देशों के खिलाफ थे। ओसामा के अफगानिस्तान जाने का फैसला लिया। पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, वो अफगान लड़ाकों को आर्थिक मदद करने लगा। धीरे धीरे उसने खुद अलकायदा संगठन के लिए ग्लोबली फंड जुटाना शुरू कर दिया और बन गया अलकायदा चीफ। 17 साल की उम्र में उसने लव मैरिज की। एक तरफ ओसामा आतंकी बनकर दुनिया में दहशत फैला रहा था, दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में एक लड़की की एंट्री हुई। जब ओसामा बिन लादेन 17 साल का था तो उसने पहला निकाह किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि लादेन ने लव मैरिज की। नेजवा नाम की लड़की को पहली ही निगाह में ओसामा ने दिल दे दिया था। नेजवा सीरिया की रहने वाली थी। उसका परिवार दोनों के निकाह के खिलाफ था। ओसामा बिन लादेन के खातिर नेजवा ने अफगानिस्तान की मुश्किल जिंदगी में उसका साथ देना चुना। नेजवा के बाद ओसामा बिन लादेन ने 5 और शादियां की, लेकिन उसने सबसे ज्यादा प्यार अपनी पहली पत्नी से किया। ओसामा की आखिरी पत्नी यमन की रहने वाली थी। उसका नाम अमाल था। अमाल और लादेन एक और पत्नी खैरिया के बीच अक्सर झगड़े होते थे। दोनों के बीच झगड़ों की वजह थी ओसामा का ज्यादा समय मांगना। दोनों के बीच में फिजिकल डिजायर को लेकर लड़ाइयां होती। ओसामा की पत्नी ने ओसामा की जिंदगी पर एक किताब लिखी, उसमें ये सारी बातें बताई। इसमें लिखा है कि ओसामा अमाल को सबसे ज्यादा वक्त देता था। मौके के वक्त सबसे छोटी पत्नी ओसामा के बेडरूम में थी। जब अमेरिकी फौजों ने ओसामा पर हमला करके उसे मार गिराया, उस वक्त उसकी आखिरी पत्नी अमाल ही उसके बेडरूम में थी, जबकि 2 पत्नियां बिल्डिंग में नीचे की मंजिल में सो रही थी। ओसामा बिन लादेन के कुल 22 बच्चे थे। पहली पत्नी नेजवा से करीब 11 बच्चे, जबकि आखिरी बीवी से 5 बच्चे। अमेरिकी हमले में ओसामा के 3 बेटों को ढेर किया, जबकि ओसामा का सबसे बड़ा बेटा पहले ही उससे अलग हो चुका था। ओसामा की 3 पत्नियों को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया, जबकि एक पत्नी और उसके 7 बच्चों को ईरान में कैद रखा गया है। ऐसी थी आतंक के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की पर्सनल जिंदगी।